कौन? मैम साहब नमस्ते। हम भोला। कौन भोला? भोला वो पांडे जी भेजे मैम साहब। वो कह रहे थे आपके यहाँ पे कोई नौकरी जगह खाली है उसी में। अरे हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। हाँ, ठीक ठीक मैम साहब, धन्यवाद। कैसा लगा घर? घर तो मैम साहब आपका बहुत बढ़िया है। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम ऐसे घर में नौकरी करेंगे। सही कह रहे थे पांडे जी, ऐसी जगह भेजेंगे ना कि तुमको बहुत अच्छा लगेगा। बैठो ना। हाँ हाँ मैम साहब। अरे नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं मैम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे बाबूजी कहते हैं कि बड़े लोगों के पास नहीं बैठा जाता, हमेशा उनके नीचे बैठा जाता है। हम सुन लेंगे, आप कहिए जो पूछना चाहते हैं। अरे मैं अमीर गरीब में भेदभाव बिल्कुल नहीं करती हूँ, ऊपर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। शहर के लोग तो मैम साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव में तो कोई थोड़ा सा पैसा कमा ले तो अपने आप को बड़ा ये समझने लगता है, साहूकार। मुझ में कभी भी घमंड जैसी चीज़ तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ हॉटनेस। का थे नेस क्या? कुछ नहीं। हाँ। वैसे पहले क्या काम करते थे तुम? वो पहले मैम साहब हम खेती करते थे गांव में। बाबूजी कहे कि खेती वेती करके क्या करोगे, नौजवान हो कुछ दूसरा काम करो, तो उस शहर भेज दिए। वो पांडे जी है ना हमारे गांव के, तो उन्होंने बुलाया, कह रहे अच्छी जगह नौकरी भेजिए हमको। चलो, वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया था? भोला। ओ भोला, ठीक है। क्या क्या काम कर लोगे वैसे तुम यहाँ? हम सारा काम कर लेंगे मैम साहब, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर मार्केट से सामान लाना है सामान ला देंगे, कपड़े वपड़े सब धो देंगे। हम गार्डन देखे आपका बहुत ही सुंदर है, हम रोज पानी दे देंगे आपके गार्डन में। गार्डन में तो पानी देना होगा रोज रोज, लेकिन घर के काम के अलावा और क्या काम कर सकते हो? और आप जो कहे वो कर लेंगे मैम साहब, बस हम पढ़े लिखे हैं नहीं, तो पढ़ाई लिखाई का काम हमसे होगा नहीं मैम साहब, वो मत दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, बिना पढ़ाई लिखाई के काम के मैं तुम्हें एक ऐसा काम दे सकती हूँ जिससे तुम 20 से 25 हजार रुपये महीने के कमा सकते हो। 20 से 25 हजार रुपये महीना? क्या बात करूँ मैम साहब, पांडे जी तो कह रहे थे कि हमको 8-9 हजार रुपये मिलेगा यहाँ पे। अरे मुझे तुम्हारा काम तो अच्छा लगे, 20-25 क्या 50-60 हजार भी देने को तैयार हूँ मैं। मैम साहब काम बताइए ना, काम का है? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में बाहर रहते, आउट ऑफ इंडिया। तो मैं घर पे बहुत अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लगता है घर पे। मतलब तुम समझ सकते हो ना कि जब एक औरत अकेली होती है तो उसे कैसा लगता होगा। हाँ, मन कहाँ लगेगा, हम भी गांव में ऐसे अकेले रहते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। तो बबलू है ना, बबलू को बुला लेते हैं, तो उनके साथ जाते हैं, मावा वावा खा लेते हैं, बीड़ी बीड़ी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारा मन बहल जाता है मैम साहब। सही है। आपकी दोस्त वोस्त नहीं है यहाँ पे अगल बगल में पड़ोस में? बात दोस्तों की नहीं है। कोई बात नहीं, हम आ गए ना, हम ना बढ़िया से दोस्ती कर लेंगे आपसे, है ना। गाना वाना भी सुनाएगी, वो खेसारी पवन सिंह का बहुत गाना आता है हमको। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बात ये कह रही हूँ कि जो एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है मेरी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे कोई एक ऐसा नौकर आए जो घर का भी सारा काम कर दे, और जो मेरा काम है पर्सनल वाला वो भी पूरा कर दे। समझ गए मैडम, वो पति पत्नी के बीच वो वाला काम कह रहे हो ना आप? हाँ, सही समझे तुम। तो हमको तो यकीन नहीं हो रहा मैम साहब, हम आपसे, आप इतनी सुंदर हो, हम कहाँ गांव से आए हुए हैं, हमको तो। अरे अब मैं बाहर जाऊंगी, सब लोग मुझे जानते हैं, लोग क्या कहेंगे कि ये देखो इधर उधर जाके मुंह मार रही है। इससे अच्छा है कि घर की बात घर पे ही रहे। और मुझे पता है तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज़ हम किसी को काहे बताएंगे, हम तो पर्सनल रखेंगे। तो अच्छे से तो कर लेते हो ना तुम ये काम? क्या बात करें मैम साहब, हमारी जो बीवी है ना, 2 महीना हुआ शादी को, इतनी खुश रहती है, इतनी खुश रहती है कि वो कहती है कि तुम्हारी सिवा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। वो तो काम देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्यों काहे नहीं करेंगे। शहर में हम किसी को जानते हैं नहीं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम शहर में काम कैसे कर पाएंगे? ऐसे खाली झोला लेके थोड़ी ना जाएंगे वापस गाँव। वैसे तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा भी नहीं लगा ना
तो भी मैं 7-8 हज़ार तो तुम्हें दे के ही भेजूंगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, अच्छा लगेगा, हम मेहनत करेंगे ना। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, किसी को जानते भी नहीं है। नहीं नहीं, तुम यहाँ काम करो, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें 50-60 हज़ार भी दे दूंगी। अच्छा सर, हाँ हम करेंगे, मन लगा के करेंगे मैम साहब, ठीक है। तो काम शुरू करें? यहाँ नहीं, अंदर। अंदर? हाँ तो चलते हैं मैम साहब, अंदर चलते हैं। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो, ये तो यहाँ रखो। अरे मैम साहब कोई कमरा देख लेंगे ना, वहीं पे तो रहना है हमें। पहले तुम्हारा काम देखूंगी अच्छे से, अगर मुझे अच्छा लगा तो तुम अपना बैग अंदर रख सकते हो, नहीं तो यही बैग उठा के यहीं से निकल जाना। ठीक है मैम साहब, वैसे हम जाना तो नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से आए हैं शहर, आप कह रही हो तो चलो। वाह यार, पांडे जी का सही जगह भेजे, इतनी बढ़िया मैडम, इतना बढ़िया घर, इतना 50,000 रुपया, अब तो मजा आ जाएगा यार। मैम साहब आपका कमरा तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ मैम साहब, हम कभी सोचे नहीं थे शहर आके हम इतने बड़े घर में रह गए, हमको लगेगा कोई छोटा सा कमरा उमरा मिलेगा, वही किचन विचन में कोने में हमको जगह मिलेगी, पर यहाँ तो बहुत ही बढ़िया है मैम साहब। तुम्हारा काम अच्छा लगा ना, तो ये घर तुम्हारा ही है समझो। अच्छा लगेगा, काहे नहीं लगेगा मैम साहब, हमारी बीवी कहती है कि हम ना बहुत अच्छे से प्यार करते, बहुत खुश हो जाती है, और हमको पता है तो आप भी बहुत खुश हो जाएगी। वो शहर आने से पहले हम काफ़ी वीडियो भी देखे थे मैम साहब, वो ट्रेन में अभी कुछ काम होता नहीं है तो ऊपर कोने में सीटवा पे बैठ बैठ के कहा करे वही वीडियो देखते रहते हैं मैम साहब, नया नया चीज़ सीखे हैं, सोचा कि गाँव जाके बीवी पे ट्राई करेंगे, हमको कहाँ पता कि शहर में ही काम पड़ जाएगा उसका, है ना। चलो देखते कितना काम आता है तुम्हारा ये वीडियो देखना। हाँ मैम साहब, मजा तो और इस बात का आएगा, एसी लगाए हो मैम साहब, कभी हम ऐसे बैठे नहीं है एसी में, हम जब भी गांव में बीबी के साथ करते तो बहुत गर्मी होता था मैम साहब। बहुत गर्मी होता है। हम यहाँ पे तो एसी वैसी लगाए तो ठंडी लगेगा तो और मजा भी आएगा। हाँ, तुम्हारा नाम किसी ने सही ही रखा है, तुम सच में बहुत भोले हो भोला। वो तो हमारे बाबूजी रखे मैम साहब। तो मैम साहब आपको ऐसे ऐसे टच करें हम? हाँ कर सकते हो। सच कहें मैम साहब, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी खूबसूरत, आप तो हीरोइन लगती हो, हीरोइन, इतनी अच्छी लड़की के साथ हम कभी ऐसे बैठ पाएंगे। आप तो करने की बात कह रहे हो, बड़ा तरस आता है आपके पति पे हमको। क्या कर सकते हैं, जिसके पास है उसको कदर नहीं, और जिसके पास नहीं है उससे पूछो। क्या बात है मैम साहब, अब शहर में रह के भी ऐसी शायरी वायरी मारते हैं, हमारे यहाँ पे वो छद्दू लाल है ना, वो ऐसी शायरी मारता है मैम साहब। करें मैम साहब हम? ठीक है, अब रहा नहीं जा रहा हमसे। मैम साहब हमें एक काम करते हैं, वो जो बैग रखा है ना बाहर, यही ले आते हैं, यही रहेंगे आज के बाद, है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? पर मैम साहब हम तो अच्छे से किए, आप तो कुछ शिकायत भी नहीं की बीच में कि हम कुछ कहीं रुके कि कुछ। एक काम करते हैं, हम फिर से एक बार करते हैं, जो वीडियो में देखे थे वैसा करते हैं, है ना मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से करेंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं इसकी, एक बार में ही समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है मैम साहब, ऐसा मत कहिए, देखिए हम शहर में आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं, कैसे खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे कहेगी तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, अब पांडे जी के भरोसे आए हैं, पांडे जी ने आपके भरोसे भेजा है। अरे मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो मैं किसी को भी गांव से आके यहाँ रख लूंगी। मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, निकलो यहाँ से। पसंद नहीं आया मतलब हमारी बीवी हमसे झूठ बोलती है कि हम अच्छे से करते हैं। ठीक है मैम साहब, आपको काम पसंद नहीं आया, क्या करेगी आप, आपका भी पैसा फोकट का थोड़ी ना है, कितना मेहनत करके कमाई हो, है ना। कोनो बात नहीं, एक काम करो, वो हमारा वो दूसरा पैसा दे दो, हम चले जाते हैं। कौन सा पैसा? अरे वो कही रही थी ना आपकी, अगर काम पसंद नहीं आया तो आप 8-10 हज़ार रुपया देगी और चले जाना, वो पैसा दो हमको। अरे नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से। कहीं नहीं मिलेंगे? आपने कहा था काम ऐसे पसंद नहीं आया तो पैसा दोगी, तो अब पैसा तो देना पड़ेगा आपको। कहाँ से पैसा देना पड़ेगा?
एक तो मेरे साथ ये सब कर रहे हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर घर में, ऊपर से तुम्हें मैं पैसा भी दूं। देखिए मैडम, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है? अब आपने जो जुबान दे दी वो दे दी, हमको अब पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। इतनी अमीर औरत होके, इतनी सुंदर औरत होके ऐसी चोर जैसी बात करती हो, शर्म नहीं आती? देखो, इज्जत से निकलते हो या पुलिस कंप्लेन करूं? बुलाओ अभी पुलिस को, डंडे खिलवाती हूँ, समझ में आ जाएगा। नहीं, हम पुलिस, एक तो शहर में किसी को जानते नहीं है, बाबूजी कह के कमाने गया था कि पुलिस के डंडे खाने, हमको कोई छुड़वाएगा भी नहीं यहाँ पे। सोच लो फिर, और चुपचाप अपना मुंह बंद करके निकल लो। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पता नहीं चलनी चाहिए, हम तो किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि बदनामी तो हमारी होगी ना। पर सबसे पहले ना वो पांडे जी को बताएंगे हम कि तुम्हारे पास भेजे, ऐसी किसी घर में भेज दिए है पांडे जी। हम उसको भगवान समझते थे, साला शैतान निकला, शैतान। अभी बताओ, बैठा है हमारा बाहर पड़ा है, जाके ले लो और निकलो यहाँ से। बाहर पड़ा है, जाके ले लो। वो उसमें से कुछ निकाले तो नहीं ना पैसा वैसा? अरे मैं तुम्हारे कैसे पैसे निकालूंगी? काहे नहीं निकालेगी? अब इतना बड़ा आप मुकर गई कि पैसा नहीं देंगे। 156 रुपया पड़ा था, 56 में से 6 रुपया भी कम निकला ना, याद रखना। हम करेंगे फिर तुम पे पुलिस केस, समझे? 6 रुपए के लिए तुम मुझ पे पुलिस केस करोगे? अरे देखो, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे 6 रुपए चुराऊंगी क्या? हाँ। कैसी गवारों वाली बात कर रहे हो? देखो, निकलो यहाँ से, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, निकलो। सबसे पहले ना हम तो पांडे जी को बताएंगे, साला वो हमको भेजा, हाँ साला राक्षस निकला, राक्षस। पांडे जी इसकी माँ थी। निकलो निकलो। ये गांव वाले भी ना कितने गवार होते हैं। पैसा चुराऊंगी? मैं पैसा चुराऊंगी? जाने दो। वैसे ठीक बकरा था, ठीक ठाक था। अभी पांडे जी को फोन करके बोलती हूँ कि नया कोई नौकर भेजे, फिर उसका भी ऐसे ही बकरा बना दूंगी।